हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट मैथ्स पर, जहां पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीटेड मैथ्स की सीरीज़। और फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेड के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हर साल इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कहीं देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये मेंसुरेशन होता क्या है। देखिए, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। इसका मतलब मेंसुरेशन मैथ्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग एरिया, वॉल्यूम और लेंथ को मेजर करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मेंसुरेशन को हमें अपने 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों के लिए पढ़ना है। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ये 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन होता क्या है। देखिए, 2 डायमेंशन का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसमें हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हो, 2 डायमेंशन यानी कि 2 डायरेक्शन में ही चीज़ों की लेंथ, ब्रेथ या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको मेजर कर सकते हैं। सपोज़ करिए, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप नोट्स भी शायद बना रहे होंगे। आप नोट्स बनाने के लिए जिस पेपर पर लिख रहे हैं, अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो उसके पास क्या होगी, लेंथ होगी और उसके पास क्या होगी, ब्रेथ होगी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं उस शीट की या फिर उस पेपर की थिकनेस के बारे में, तो उसकी थिकनेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। उसको हम लोग क्या कहते हैं कि नेग्लिजिबल है। उसको हम लोग एक नॉर्मल तरीके से मेज़र भी नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 डायरेक्शन हो जिसमें हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, उसे कहते हैं 2 डायमेंशनल फिगर। और अगर हम लोग बात करते हैं 3 डायमेंशनल फिगर की, तो उसमें क्या होती है, 3 डायमेंशन होती है हमारे पास चीज़ों को मेजर करने के लिए। देखिए, जैसे आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो किसी स्मार्टफ़ोन में, टैबलेट में या फिर लैपटॉप में या फिर पीसी में, किसी भी चीज़ में आप उसको देख रहे होंगे। तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट में या फिर डिवाइस में आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उसके पास क्या होगी, तीनों डायमेंशन हैं। सपोज़ करिए कि आप मेरी वीडियो को अपने स्मार्टफ़ोन में देख रहे हैं। अगर आप अपने स्मार्टफ़ोन को ध्यान से देखेंगे तो उसके पास लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और क्या होगा, उसके पास कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगी। अब चूंकि इसके पास तीनों डायमेंशन है, यानी कि हम इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करेंगे, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये एक कैसा शेप है, 3 डायमेंशनल फिगर है या फिर 3 डायमेंशनल शेप है। तो मुझे लगता है आपको 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। 2 डायमेंशनल वो चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन में ही क्या कर सकते हैं, चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ 2 डायरेक्शन में ही चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास थिकनेस नहीं होती। अगर हम लोग बात करते हैं 3 डायमेंशनल में, तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी चीज़ों को तीनों डायमेंशंस में, यानी कि हम उसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं, ब्रेथ भी निकाल सकते हैं और हाइट, तीनों चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, यानी कि उसमें मेजरमेंट होगा तीनों डायरेक्शंस में। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल शेप या फिर फिगर्स कहते हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, जिसमें हम लोग इस 2D और 3D में ही कुछ और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 डायमेंशनल चीज़ों में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, 2 डायमेंशन को ही मेजर करेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 डायरेक्शन में ही मेजर करेंगे। तो जितनी भी 2 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं उनके पास वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 2 डायमेंशनल फिगर डू नॉट हैव वॉल्यूम। अब उनके पास वॉल्यूम क्यों नहीं होता, ये समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि वॉल्यूम मतलब होता क्या है। वॉल्यूम का मतलब होता है होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि किसी भी चीज़ के पास कितनी कैपेसिटी है किसी चीज़ को होल्ड करने की, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। देखिए, जिस पेपर पर आप इस नोट्स को, वीडियो को देख करके नोट्स को बना रहे हैं, क्या उस शीट पर आप पानी को होल्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही डायरेक्शंस हैं जिसमें वो चीज़ों को रख सकता है। और पानी क्या है, पानी फ्लो करेगा, यानी कि वो दोनों जो भी हमारी लेंथ है वो क्या करती हैं, उस पानी को होल्ड करने के में एबल नहीं है। इसलिए क्या होता है, जितनी भी 2 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं या फिर शेप्स होते हैं, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी 0 होती है, यानी कि उनका वॉल्यूम कितना होता है, कुछ नहीं होता। उसमें हम लोग वॉल्यूम को फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन उनके पास क्या होता है, एरिया होता है और
पेरीमीटर होता है। एरिया का मतलब क्या है कि वो सरफेस जिसको हम लोग अपने हाथ से टच कर सकते हैं। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा शेप है उसकी जो बाउंड्री होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है। सीटेड के एग्जाम में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रेक्टेंगल से, स्क्वायर से, सर्कल से और ट्रायंगल से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम इन चारों को ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर्स के बारे में भी। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी थ्री डायमेंशनल फिगर होती हैं उन सब में क्या होता है, वॉल्यूम भी होता है, सरफेस एरिया भी होता है और पेरीमीटर भी होता है। क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा कि जितने भी हमारे थ्री डायमेंशनल फिगर हैं उनमें तीन डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है। जैसे आप अपने घर में पानी का ग्लास देख लीजिए, उसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी होती है। ठीक है। अगर आप अपने घर का वाटर टैंक देख लीजिए, या फिर अगर आपके घर में एक्वेरियम हुआ, फिश टैंक हुआ, इस तरह की चीज़ें भी अगर आप हैं तो उसमें देखेंगे कि उसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें होती हैं। और जिसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें होंगी उसकी ही पास ही क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है। अब देखिए थ्री डायमेंशनल फिगर के पास क्या होता है, सरफेस एरिया भी होता है। ठीक है। जैसे कि जिस फ़ोन में आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं आप उसको टच कर सकते हैं। जहां पर आपका हाथ होगा जिससे आपने उस फ़ोन को पकड़ रखा होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, उसका सरफेस एरिया होगा। और पेरीमीटर का मतलब क्या है कि जो भी उसकी आउटर बाउंड्री होगी उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो फ्रेंड्स क्या होता है, पेरीमीटर होता है। सीटेट के एग्जाम में क्यूब, क्यूबॉइड और स्फेयर और एक हमारा टॉपिक और है जो मैं लिखना भूल गया, जो कि है सिलेंडर। इन चारों पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं आगे। सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेक्टेंगल। और ये रेक्टेंगल होता क्या है, एक टू डायमेंशनल फिगर है इन विच ऑल फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। इसमें होता क्या है कि इसके पास चार साइड्स हैं। देखिए 1, 2, 3 और 4, इसके पास चार साइड्स हैं और इसके पास चार एंगल्स भी हैं। और इसके चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो चलिए इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। किसी भी रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड का मतलब होता है आमने सामने के। जैसे ये वाली साइड, ये साइड किसके ऑपोजिट है, इस साइड के, और ये वाली साइड किसके ऑपोजिट है, इसके। ठीक है। तो ये जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। और कैसी होती हैं, इक्वल। यानी कि ये जो साइड होगी ये इसके पैरेलल होगी और इक्वल भी होगी। ठीक है। और उस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये जो साइड हमने बना रखी है ये किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी और पैरेलल होगी। रेक्टेंगल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर एंगल बन रहे होते हैं वो सारे के सारे कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। उसके बाद जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि डायगोनल्स आर इक्वल। किसी भी रेक्टेंगल में अगर डायगोनल देखें, डायगोनल होता क्या है, रेक्टेंगल के एक कोने को, सपोज करिए मैंने यहाँ से शुरू किया और इसको हम मिला देते हैं इसके दूसरे एकदम ठीक सामने वाले कोने से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल। ये जो बीच में साइड बन रही है ये क्या कहलाती है, डायगोनल कहलाती है। ठीक है। अगर हम लोग देखें रेक्टेंगल में सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, दो डायगोनल्स बन पाती हैं। और ये डायगोनल्स होती कैसी हैं, इक्वल होती हैं। अगर हम लोग इनको नाम दें, हमने यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। अगर हम लोग देखें AC की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, BD के बराबर होगी, अगर हम लोग रेक्टेंगल की बात करते हैं। अब देखिए चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग एक रेक्टेंगल में दो डायगोनल्स बनाते हैं और दो डायगोनल्स क्या करती हैं, इस पॉइंट पर आप एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो कट करती हैं तो इनका आधा आधा पार्ट, ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, इस पार्ट के, और ये वाला पार्ट किसके इक्वल होता है, इस पार्ट के। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मान लीजिए पॉइंट O है, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है कि जो हमारा AO होगा वो किसके इक्वल होता है फ्रेंड्स, OC के इक्वल हो जाएगा। और जो OD होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, OB के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो रेक्टेंगल में हमने ये पढ़ा कि इसके पास चार साइड्स होती हैं,
4 एंगल्स होते हैं जो कि सारे 90-90 के होते हैं। ये 2 डायमेंशनल फिगर है। इसकी डायगोनल्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब इसमें एक और जो ज़रूरी बात होती है वो होती है एरिया और पेरीमीटर की। किसी भी रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि हम जो इसकी ये बेस वाली साइड है इसको मल्टीप्लाई कर दें इसकी ब्रेथ से, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो हमें क्या देता है, किसी भी रेक्टेंगल के एरिया को। अब अगर बात करते हैं पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर का मतलब होता है जो भी हमारी आउटर बाउंड्री है, ठीक है, आउटर बाउंड्री है उसके जो भी साइड्स हैं उसको सम कर दिया जाए। जैसे कि इस रेक्टेंगल में ये हमारा बेस है लेंथ और ये ब्रेथ कितना है b। तो हमने कहा था कि ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं रेक्टेंगल में, इक्वल होती हैं। तो अगर यहाँ पर l है तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, और ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी। तो अगर हम लोग इसकी चारों साइड्स को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, l प्लस बी प्लस l प्लस b। l प्लस l कितना हो जाएगा, 2l। b और b कितना हो जाएगा, 2b। और अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2l प्लस b। और इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी भी मैंने बातें बताई हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ भी आपके पेपर में आने वाला है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है स्क्वायर। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि किसी भी रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं और उनके पास क्या होते हैं, 4 एंगल्स भी होते हैं और चारों एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। वैसे ही ठीक एकदम प्रॉपर्टी किसकी होती है, स्क्वायर की भी। स्क्वायर भी फ्रेंड्स क्या है, एक 2 डायमेंशनल फिगर है। स्क्वायर भी क्या है, एक 2 डायमेंशनल फिगर है जिसकी क्या होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में और स्क्वायर में बस इतना सा डिफरेंस है कि रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ए मान लेते हैं कि हमारी ये वाली साइड कितनी है, ए है, तो इसकी सारी साइड्स कितनी कितनी हो जाएंगी, ए की ही हो जाएंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके सारे एंगल भी कितने कितने के होते हैं, 90-90 के होते हैं। ये बिल्कुल प्रॉपर्टी किससे मिलती है, हमारे रेक्टेंगल से। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, किसी भी स्क्वायर की सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जैसा फ्रेंड्स रेक्टेंगल में होता है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, वैसे ही ठीक हमारे स्क्वायर में भी क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। जैसे इसमें ये वाला पेयर किसके पैरेलल होगा, इसके, और ये वाली लाइन किसके पैरेलल होगी फ्रेंड्स, इस वाली लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें सारे एंगल कितने के होते हैं, 90। ये मैं आपको पहले ही बता चुका। डायगोनल्स आर इक्वल। अब देखिए इसमें भी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि बिल्कुल रेक्टेंगल से मिलती जुलती है, ठीक है। रेक्टेंगल में भी ऐसा होता था कि डायगोनल्स कैसी थी, इक्वल थी। डायगोनल थी क्या, जब हम लोग एक किसी कोने को उसके एकदम ऑपोजिट वाले कोने से मिला देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डायगोनल। तो यहाँ पर ये जो डायगोनल वो बन रही है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं AC, ठीक है। ये जो AC डायगोनल होगी ये बिल्कुल बराबर होगी किसके फ्रेंड्स, BD के। अगर हम लोग इस D को B से ज्वाइन कर दें तो जो डायगोनल बनेगी वो और AC वाली डायगोनल क्या होंगी, आपस में बिल्कुल इक्वल होंगी। अब हमने रेक्टेंगल में एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि रेक्टेंगल की डायगोनल क्या करती हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करती हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी हमारी स्क्वायर में भी होती है। स्क्वायर में ये जो पॉइंट है O, जहाँ पर दोनों डायगोनल आपस में आकर के मिल रही हैं, ये पॉइंट क्या करता है, इन दोनों डायगोनल्स को इक्वली बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब है कि जो AC होगी उसमें AO और OC कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये जो डायगोनल BD है इसमें OD और OB क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से एक बात कंक्लूड करना चाहें तो वो ये कर सकते हैं कि जितने भी स्क्वायर होते हैं, यानी कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, जितने भी स्क्वायर होते हैं उनको हम लोग रेक्टेंगल कह सकते हैं। बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, यानी कि
जितने भी स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल हो सकते हैं, लेकिन जितने रेक्टेंगल हैं वो स्क्वायर नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सर्कल। सर्कल होता क्या है, पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अ क्लोज्ड टू डायमेंशनल फिगर, सबसे पहली बात क्या है, सर्कल भी एक क्या है, टू डायमेंशनल फिगर है, इन विच द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट कॉल्ड सेंटर। तो इसका मतलब क्या है कि जो सर्कल है वो एक टू डायमेंशनल फिगर है, और उसमें होता क्या है कि जितने भी पॉइंट होते हैं इक्विडिस्टेंट होते हैं किसी एक गिवन पॉइंट से, जिसको हम लोग सेंटर कहते हैं। मैं इसका मतलब समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने एक ये पॉइंट ले रखा है, रेड कलर से मैंने लिया अभी, इसको मान लेते हैं ओ। ठीक है, ये हमारे इस सर्कल का सेंटर हो गया। इस सेंटर को, इस सेंटर से ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, या फिर इस पूरे सर्कमफेरेंस पे हम लोग कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लेते हैं तो ये क्या होते हैं, इक्विडिस्टेंट होते हैं। और जब इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं, तो जो हमारा फिगर बनता है या फिर शेप बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। जैसे इस पॉइंट से, ये हमारा सेंटर जो है, इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, हर तरफ ये डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। और जब हम लोग इसी बाउंड्री वाले पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो जो फिगर हम लोग को मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सर्कल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो चलिए उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सर्कमफेरेंस। ये सर्कमफेरेंस क्या होता है, द आउटर बाउंड्री ऑन विच द ऑल इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम सेंटर लाई इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। ये सर्कमफेरेंस है क्या, एक ऐसी बाउंड्री है जिस पर हमारे सारे पॉइंट, जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं जो कि इक्विडिस्टेंट है हमारे सेंटर से, वो सारे के सारे लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है, ये क्या होती है, सर्कमफेरेंस है। क्यों, क्योंकि इस पर सारे के सारे वो पॉइंट्स लाई करते हैं जो कि इस सेंटर से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। ये देखिए, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इन सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या है, सेंटर से इक्वल है। तो ये जितने भी पॉइंट जहां पर लाई करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है रेडियस। रेडियस क्या होती है, देखिए, लाइन फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यानी कि अगर हम इस सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक, ठीक है, जहां पर सारे पॉइंट्स लाई करते हैं, उस पॉइंट तक कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक, हमने ओ से लेकर इस पॉइंट पी तक मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये एकदम सीधी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहते हैं। रेडियस के बाद हम लोग चलिए बात करते हैं कॉर्ड के बारे में। ये कॉर्ड क्या होती है, देखिए, अगर हम लोग सर्कल के सर्कमफेरेंस पर कोई भी दो पॉइंट ले लें, एक हमने पॉइंट इधर लिया और एक पॉइंट इधर ले लिया, और उनको हम लोग आपस में ज्वाइन कर दें, यहाँ पर ये देखिए मैं यहाँ पर रेड कलर से ज्वाइन कर रहा हूँ। जब हम लोग क्या करते हैं, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो उनके बीच में बनने वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है, अ लाइन टचिंग टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल के किन्हीं भी दो डिफरेंट पॉइंट को टच करने वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये तीनों ही पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब चलते हैं अपने डायमीटर की तरफ। फ्रेंड्स, ये डायमीटर होता क्या है, देखिए, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब क्या है कि ये डायमीटर क्या होती है, किसी भी सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर सर्कल का एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट को कोई लाइन टच करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसकी कॉर्ड कहते हैं। और अगर आप यहाँ पर इस ब्लैक लाइन को देखेंगे तो ये सर्कल को इस पॉइंट पर टच कर रही है और इधर इस दूसरे पॉइंट पर टच कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुई, ये भी एक कॉर्ड हुई। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि ये एक ऐसी कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर से पास होके जा रही है। ठीक है, तो अगर हम एक ऐसी कॉर्ड की बात करते हैं जो सर्कल के सेंटर से होके पास करे और दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस को दो पॉइंट पर टच भी करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। किसी भी सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो क्या होती है, डायमीटर होती है। डायमीटर क्या है, किसी भी सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम लोग क्या कहते हैं,
डायमीटर कहते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक फॉर्मूलाज भी हैं जिनको हमें पढ़ना होगा। देखिए फ्रेंड्स, डायमीटर जो होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी रेडियस मान लीजिए 3 है तो हमारा डायमीटर कितना हो जाएगा, इस रेडियस का डबल यानी कि 6 हो जाएगा। अब हमारे पास है इस सर्कल का एरिया। अगर हम बात करते हैं किसी सर्कल के एरिया की तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या है फ्रेंड्स, रेडियस है, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सरकमफेरेंस की, सरकमफेरेंस का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, और इस सरकमफेरेंस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन में देता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अगर आपको इसका एरिया निकालना है सेमी सर्कल का तो वो तो सिंपल है कि पाई आर स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल का तो वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये तो सिंपल है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल तो इसको कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा पाई आर प्लस 2r। क्यों, क्योंकि देखिए जब ये पूरा कंप्लीट सर्कल था, ठीक है, जब ये पूरा कंप्लीट सर्कल था तो इस आउटर बाउंड्री को हम लोग क्या कहते थे, पेरीमीटर कहते थे। लेकिन जब हमने इसको आधा काट दिया, ठीक है, तो हमारे पास ये जो कर्व्ड वाला पार्ट बचा, ये बचा आधा। तो हमारे पास पहले कितना था 2πr था, अब इसका हमारे पास आधा बचा ना, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया पाई आर बच गया। ठीक, लेकिन अब इसमें एक साइड ये वाली भी क्या हो गई है, नई ऐड हो गई है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 2 × r। इसलिए किसी भी सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर हो गया वो क्या हो गया पाई आर प्लस 2r। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स ये ट्रायंगल होता क्या है, देखिए अ 2 डायमेंशनल फिगर। सबसे पहली बात तो ये है कि ये भी फिगर कैसा होता है, एक 2 डायमेंशनल फिगर जिसके पास क्या होती हैं 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स भी होते हैं। अगर आप यहाँ पर फिगर में देखेंगे तो मैंने लिखा है ए बी और सी, ये 3 क्या दिखा रहे हैं, इसकी साइड्स को दिखा रहे हैं। और ये 1 2 और 3, मैं इसको नाम देता हूँ एक्स वाई और जेड। ये एक्स वाई और जेड क्या दिखा रहे हैं, इस ट्रायंगल के एंगल्स को। तो इस ट्रायंगल में हमको मेन समझना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। देखिए फ्रेंड्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है किसी भी ट्रायंगल का बेस इनटू हाइट। यानी अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस ट्रायंगल के बेस को मल्टीप्लाई करना है हाइट से। ठीक है, देखिए इस ट्रायंगल में इसका बेस क्या है बी। बेस का मतलब होता है कि जिसके ऊपर पूरा का पूरा ट्रायंगल बना हुआ है। तो इस फिगर में यहाँ पर बेस हमारा कितना था बी था, और हाइट क्या होगी किसी भी ट्रायंगल के सबसे हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट है, वहां से हमारे बेस तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। यानी कि हाइट क्या है और बेस क्या है, बेस वो है जिस पे हमारा पूरा का पूरा ट्रायंगल बना हो, और हाइट क्या होती है किसी भी ट्रायंगल के जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां से हमारे बेस तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एक और टॉपिक पर जो कि है इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप सभी को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और उसके सारे एंगल्स भी कितने होते हैं, इक्वल होते हैं। और वो एंगल होते कितने कितने के हैं, 60-60 के होते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमको हाइट की ज़रूरत होती ही नहीं है उसका एरिया निकालने के लिए, क्योंकि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड, या फिर ऐसे कह लें √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया को फाइंड करने के लिए। ठीक है, और इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, वही a + a, यानी कि तीनों साइडों को सम कर देंगे और जो भी आएगा वही पेरीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर a + a है, इसलिए हमारा पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं।
फाइंड करना है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को साइड कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक, 4 का स्क्वायर आप सभी को पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। या फिर आप इसको, या तो आप इसे 16 लिख लें, या फिर इसको आप ऐसे लिख दें 4 इंटू 4। अब इस 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया, 4√3। यानी कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4√3। और अगर हम बात करते हैं इसके पेरीमीटर की, तो आप पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 3 इंटू ए, यानी कि 3 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइड कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और हमारा एरिया कितना हो जाएगा, 4√3 सेंटीमीटर हो जाएगा और स्क्वायर। मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक की सारी ही बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में। ठीक है, मेंसुरेशन में ही पढ़ेंगे जितनी भी 3 डायमेंशनल है, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, इस तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, या फिर आपने इसमें से कुछ भी सीखा हो, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है या फिर कोई सजेशन है मेरे लिए तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।